हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी, वैसा आपने थंबनेल देख लिया है कि कल से पढ़ूंगा। हम रोज़ यही सोचते हैं कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा। रोज़ कोई ना कोई बहाना बन जाता है, या तो उठा नहीं गया, या फिर कल बारिश आ गई थी, तबीयत ठीक नहीं थी। ऐसे मतलब बहुत बहाने बना देते हैं और सोचते हैं कि नहीं, अब आज नहीं उठा गया तो हम कल से पढ़ूंगा या कल से पढ़ूंगी। लेट उठ जाते हो तो भी हम यही सोचते हैं। लेकिन पढ़ने की आदत को कैसे बनाना है? हम तैयारी तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी ये गलती कर रहे हैं। और वो गलती क्या है मैं वो बताऊंगी। जैसे कि देखो, हमने एक टारगेट डिसाइड किया है मॉर्निंग में 3 बजे उठ के पढ़ने का। आज मैं तो 3 बजे उठी थी, लेकिन घंटा भर तो लाइट रह गई, लेकिन उसके बाद लाइट चली गई थी। लाइट जाने के बाद मुझे वही टेस्ट सीरीज़ का काम लेना पड़ा वापस। और फ़ोन की रोशनी से मैंने थोड़े क्वेश्चंस भी किए थे और रिवीजन किया था राजस्थान अध्ययन का। लेकिन देखो, वो कब तक करूँ फ़ोन की रोशनी से? मतलब करना ही है ये तो पता, लेकिन फ़ोन की रोशनी से करना। फ़ोन भी डिस्चार्ज था, कल वीडियो भी बनाए थे मैंने, और नाइट में भी लाइट कम ही थी, तो फ़ोन की रोशनी ज़रूरत पड़ती है जब बच्चा छोटा है तो। लेकिन फिर भी मैंने टेस्ट सीरीज़ की, फ़ोन की रोशनी से कुछ पढ़ाई की थी। लेकिन देखो, जो हमारी एक आदत है ना, कल पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा या कल पढ़ूंगी, उस आदत को हमें छोड़ना है। तो वो कैसे? हम तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन सही तरीके से तैयारी नहीं हो रही। अभी भी लोग गलती कर रहे हैं कि ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम किस चीज़ की तैयारी करें। पहली बात तो ये है कि तैयारी किस चीज़ की करें, कि हमारा एमए कंप्लीट हो गई है और हम सेकंड ग्रेड की करें या फर्स्ट ग्रेड की करें, किस चीज़ की? पहले तो ये कन्फ्यूज़न है, उसको दूर करना होगा कि हमें जब गवर्नमेंट जॉब ही लेनी है तो कौन किस में हम मतलब कंफर्टेबल फील कर रहे हैं पढ़ने में। देखो, कंफर्टेबल पढ़ने के लिए फील ऐसा नहीं हो सकता कि हम कंफर्टेबल तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि हाउसवाइफ है तो घर का काम तो करना ही होगा, और जेंट्स भी है जॉब कर रहे हैं, तो कंफर्टेबल तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। बस आपको ये चीज़ देखनी है कि आप कौन सा सिलेबस कवर करने में कंफर्टेबल है, कौन सा आप आसानी से कर सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड का या सेकंड ग्रेड का, या फिर रीड की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर। आप सिलेबस निकाल लो और वो चीज़ देख लो पहले कि आप क्या करना चाहते हैं। वो डिसाइड करने के बाद ये कभी नहीं सोचना है कि अब कल से पढ़ूंगा, आज लेट हो गया कल से। कल कल कभी नहीं आता। अगर आप लेट भी उठते हो तो जितने बाद का टाइम है उसको पॉजिटिव थिंक में लो कि हाँ, आज मैं लेट उठा तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इतना तो करूँ। या फिर देखो, ऐसा एक के नहीं, सबके साथ होता है। अगर अपना अपना फिक्स टाइम रखेंगे ना, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, अब ये पढ़ना है, ये चीज़ अगर हमने फिक्स कर ली ना, तो हम किताब लेके तो कम से कम बैठ ही पाएंगे। और किताब लेने के बाद भी देखो, पढ़ना यूँ नहीं है कि हम आसानी से पढ़ लें। मैं तो जैसे अपना सारा काम फिनिश करती हूँ मॉर्निंग में, ऐसा नहीं है कि भाई उठते ही पढ़ना बैठ गई, वो भी नहीं है। मुझे जल्दी उठना है, क्योंकि पूरे दिन में मुझे टाइम नहीं मिल पाता है ढंग से। मैं वीडियो भी बनाती हूँ, जो मैं सक्सेस पॉइंट पे क्लासेस दूंगी उसके लिए भी मुझे करना होता है। ये वीडियो मोटिवेशनल भी बनाती हूँ कि आप लोगों को भी कुछ ऐसी चीज़ मिले कि आप सच में पढ़ाई की तरफ जाओ। जो आज तक आपने किया है, मतलब लापरवाही की है आपने, नहीं मैंने भी लापरवाही की है, लेकिन मैं लापरवाही अब नहीं करना चाहती, इसलिए मैं जल्दी उठती हूँ। एक दिन नहीं उठा जाएगा, 2 दिन नहीं उठा जाएगा, अरे कभी ना कभी तो उठेंगे। रोज़ आधा आधा घंटा आप इंक्रीज़ करो टाइम को जल्दी उठने के लिए। और तैयारी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी गलती है एक तो उठने की, कि हम उठ नहीं पा रहे, सोच रहे हैं बाद में कर लेंगे, वैकेंसी नहीं है। तो ये गलती मत दोहराओ और पढ़ने का तरीका चेंज करो। फिक्स सब्जेक्ट डिसाइड कर लो कि ये 10-15 दिन में ये सब्जेक्ट खत्म करना है। जैसे आपने हिस्ट्री ले लिया या ज्योग्राफी ले लिया, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक ले लिया कि ये 10 टॉपिक है, मुझे 5-7 दिन में, एक हफ्ते में ख़त्म करने हैं, या फिर इतने टेस्ट है मुझे इतने दिन में ख़त्म करने हैं, या इतने घंटे में टेस्ट करने हैं। एक तो वो चीज़ रखो। देखो, अगर छोटा छोटा टारगेट लोगे ना, तभी आप उसको पूरा कर पाओगे। टारगेट के बिना देखो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, क्योंकि हम पढ़ते हैं और का रिवीजन भी नहीं कर पाते हैं, और बस ऐसे ही कभी ये पढ़ लिया कभी वो पढ़ लिया, जिसका रिवीजन नहीं होगा और वो पीछे छूट जाएंगे, फिर से हम भूल जाएंगे। तो इस तरीके से कब तक चलेगा? और हमें अपने पढ़ने की आदत बनानी है, क्योंकि हमारी आदत छूट चुकी है। एक तो हम लंबे समय से बाद पढ़ाई कर रहे हैं, और एक वैकेंसी नहीं है, तो पढ़ने की आदत नहीं है। तो आदत बनाने में देखो, एक तो आप 3 दिन तक आप डिसाइड करो। जैसे मैंने भी एक बार पहले टास्क लिया है 3 दिन का, जब मेरे पास समय ही नहीं होता था पढ़ने का। मैं सोचती थी टाइम कैसे निकालो, बच्चा है, घर के काम है, कैसे निकालो, कैसे, वो सोचती थी। लेकिन जब मैंने 3 दिन का टारगेट लिया तो मुझे पढ़ने का टाइम मिल गया। फिर 7 दिन का टारगेट लिया तो मैं मैनेजमेंट तरीके से पढ़ने लग गई, क्या मुझे किस तरीके से कौन सा सब्जेक्ट कवर करना है, वो ले लिया। इस तरीके से मेरी आदत बनने लगी, और रोज़ थोड़ा थोड़ा आधा आधा घंटा करके मैंने इंक्रीज़ की अपनी पढ़ाई को, कि आज आधा घंटा किया तो कल मुझे मतलब 5 मिनट बढ़ाऊंगी, 10 मिनट बढ़ाऊंगी। इस तरीके से मेरा टाइम मैंने इंक्रीज़ किया था। तो ये चीज़ आप भी करो।
देखो अचानक से आप सोचते हो कि 5-6 घंटे पढ़ाई कर लें तो वो नहीं होगी। अचानक से कभी कोई काम नहीं कर सकते कि हम सोचते हैं कि रोज़ तो हम 6 बजे या 8 बजे उठते हैं और एक दिन से हम 4 बजे और 3 बजे उठने लग जाएंगे, तो वो नहीं होगा। और 3 बजे उठने का मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में 5-5:30 काम शुरू हो जाते हैं। अगर वो 4 बजे भी उठते हैं तो 15-20 मिनट तो अपने वो फ्रेश होने में या ब्रश व्रश करने में, बुक लेने में या आधी नींद भगाने में टाइम वेस्ट कर लेंगे। और ऐसा होता है, इसलिए 3 बजे करती हूँ ताकि 3:30 तक तो आप पढ़ने बैठ सको। 3:15, 3, 3:30 तक आप पढ़ने बैठ जाओ। इसलिए मैंने 3 बजे का टाइम लगाया ताकि 2-2.5 घंटे आपको मॉर्निंग में मिल जाए। क्योंकि पूरे दिन की थकावट के बाद हम पढ़ना बहुत मुश्किल होता है कि पहले घर का काम कर लो फिर हम पढ़ाई कर लेते हैं, तो वो नहीं होगा। क्योंकि थकावट के बाद बॉडी रेस्ट मांगती है। जैसे मेरे पास एक कमेंट आया था कि अगर हम पूरे दिन इसी तरीके से चलेंगे तो मतलब थकावट कब दूर करेंगे। और थकावट दूर होगी जब जॉब लगेगी, तब हमारे पास टाइम ही टाइम होगा कि ठीक है अपनी जॉब की, उसके बाद आप आराम करो। लेकिन आराम की ज़िंदगी जीने के लिए आज आपको मेहनत करनी होगी। और 3-4 घंटे काफ़ी है, 5-6 घंटे आपको सोने के लिए मिल रहे हैं। जैसे मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट आपको लोगों को बताया था कि 8-8 घंटे के हिसाब से लेके देख लो। अगर आप 8 घंटे भी सोते हो ना, कि 2 घंटे दिन में सो लिए, 6 घंटे रात को सो लिए, 8 घंटे सोते हो और 8 घंटे में से 5 घंटे घर के काम, 6 घंटे घर के काम और 7-8 दो पीछे बचते हैं, 2 घंटे आप कुछ भी कर लो, फिर भी 8 घंटे आप पढ़ाई के आराम से निकाल सकते हो। तो इतने भी नहीं मांग रही मैं बस। और मेरे लिए कौन सा आप टाइम निकालोगे और पढ़ोगे तो मेरे लिए कुछ हो जाएगा, आपको ही फ़ायदा है। कम से कम डेली के 5 घंटे तो निकालने की कोशिश करो। सिर्फ 5 घंटे पढ़ो, आप शुरुआत तो करो। देखो पढ़ने की शुरुआत करोगे ना तभी कुछ होगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। मैं अपने घर का काम ख़त्म किया मैंने, और देखो आंधी आ जाती है, बारिश आ जाती है तो काम बढ़ भी जाता है, वो ख़त्म किया। फिर भी मैंने टाइम पे अपना काम ख़त्म किया। और मैं जो सक्सेस पॉइंट पे अपनी क्लासेस दूंगी, जैसा अब मेरा अवसादी चट्टान का था तो मैंने उसकी क्लास भी ली कि हाँ मुझे ये चीज़ पढ़ानी है। नोट्स बनाए इसके अलग से, मैं नोट्स भी बनाती हूँ कि मुझे जो टॉपिक पढ़ाना है उसके नोट्स बनाती हूँ। और जो टॉपिक मैं डेली आपको टारगेट दे रही हूँ वो चीज़ मुझे भी पढ़नी होती है। ऐसा नहीं कि आपको दे दिया और मैं फ्री, वो भी चीज़ नहीं है, मुझे भी तो पढ़ना होता है। तो जो आपको मैं बताती हूँ और आप लोगों को पढ़ने का लिए कह रही हूँ ना टारगेट के हिसाब से, वो पढ़ने के अलावा मैं क्लास की वीडियोस भी देती हूँ और इसके लिए मैं नोट्स भी बनाती हूँ कि हाँ आज मेरे को ये क्लास देनी है, आज मेरे को ये क्लास देनी है। टाइम को मैनेजमेंट करेंगे तब होगा। जैसे किसी ने मुझे ये भी कहा था कि पूरे दिन नोट्स बनाने में भी लग जाता है तो हम रिवाइज़ कब करें। तो पूरे दिन नोट्स मत बनाओ, एक टाइम रखो कि 1.5-2 घंटे आपने नोट्स बनाया, आधा टॉपिक ही क्यों ना बन जाए, लेकिन उसको रिवाइज़ करो। अगर आप पूरे दिन ऐसे ही नोट्स बनाते रहोगे, रोज़ के रोज़ नोट्स के भी हाँ हम रोज़ के रोज़ पूरा दिन लगा देते हैं नोट्स बनाने में, तो सोचो आप रिवाइज़ कब करोगे, उसको रीडिंग कब करोगे। और रीडिंग नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक अपन कोई भी चीज़ पढ़ी हुई को रिवीजन में नहीं रखते ना, वो हम भूल जाते हैं। और ये एक के साथ नहीं सबके साथ होता है, तो ये गलती मत करो। हर चीज़ को जो भी पढ़ते हो उसको रिवीजन में रखो, उसके क्वेश्चन पेपर सेट निकालो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर करो, रिवीजन करो, कम पढ़ो अच्छा पढ़ो। जैसे आपने अगर पूरे दिन में एक टॉपिक ही किया है ना, तो उसको रिवाइज़ करो, बार बार उस चीज़ के क्वेश्चन पेपर करो। जैसे मैंने बताया कि जीजीडी है, वहाँ पे क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे दिए हुए हैं तो वहाँ से कर लो, या आप कहीं और से करना चाहते हो वहाँ से कर लो। और ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो आप नाथ पब्लिकेशन है, अरियंत है, नेट की बुक आती है, बहुत अच्छी अच्छी बुक है, मैंने आपको बता रखी है, वहाँ से कर लो, लेकिन करो। और देखो कुछ की सिचुएशन ऐसी भी होती है कि कोई ऐप या कोई कोर्स नहीं खरीद पाते हैं, वो यूट्यूब के माध्यम से पढ़ सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। मायूस क्यों होते हो कि हम नहीं कर सकते या कोई कोर्स नहीं ले सकते। कोर्स नहीं ले सकते हो क्या, आप में ये एबिलिटी है कि आप कुछ कर सकते हो। और मैं तो यही कहूँगी, देखो यूट्यूब पे भी बहुत सारे कोर्स ऐसे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको फ्री में पढ़ाई जा रही है, वहाँ से ले लो। मैं भी ज़्यादातर चीज़ें फ्री देखती हूँ। मैंने एनसीईआरटी का इसलिए लिया क्योंकि मैं इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, और मैंने सिर्फ 1200 रुपये में ही ले लिया था जब वो शुरू में था, क्योंकि एनसीईआरटी तो मुझे करनी ही है। मैं देखो बच्चे को भी रखती हूँ, अभी जैसे मेरे पास बच्चा देखो घूम रहा है, मैंने जल्दी अपना काम ख़त्म किया, पढ़ने बैठी हूँ, क्लास भी ली है। तो इस तरीके से देखो कल पढ़ूंगा को छोड़ दो, पढ़ने का तरीका बैठा लो। और देखो बार बार रिवाइज़ करोगे ना, ये गलती मत करो कि सिर्फ नोट्स बना लिए और छोड़ दिया। तैयारी कर रहे हो तो उसको ढंग से करो, रिवीजन में रखो, रोज़ आधा घंटा ही रिवाइज़ करो पर करो, ये गलती आपको करनी नहीं है। और देखो 7 दिनों में आपको पढ़ने की आदत लग जाएगी। 3 दिन में टास्क लो, फिर 7 दिन का लो, तो कम से कम 7-8 दिन 10 दिन में आपका हो जाएगा आराम से। तो इस तरीके से अगर आप करोगे ना तो आसानी से आपके फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम होगा, तब तक आपका सिलेबस अच्छे से कवर होगा, वो भी रिवीजन के साथ। एक एक दो दो सब्जेक्ट लो। अभी मैंने आपको जो टारगेट दिया है ना वो बहुत कम दिया है, और इसी तरीके से करो। हमें अपनी स्पीड बढ़ानी होगी,
देखो स्पीड नहीं बढ़ाएंगे और एग्ज़ाम जल्दी हो गया इसी साल तो फिर हमें कोई रिस्क नहीं लेना है। आपके कोई भी सवाल हो तो आप मेरे को कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और मेरा एक और चैनल है जहाँ पे मैं ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ, सक्सेस पॉइंट, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देती हूँ, हर बार दिया है, वो भी आप सब्सक्राइब कर लें, आपको क्लासेस मिल जाएगी। और मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगी ताकि जो नोट्स मेरे पास है वो आपके पास भी मिल जाए। जिसके पास कोई मैटर नहीं है वो वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। वीडियो में इस तरीके से बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।